नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया में एक हैशटैग जो है पॉपुलर हो रहा है, वो है ऑल आइज ऑन राफा। जितने भी ग्लोबल स्टार्स थे, इंक्लूडिंग इंडिया के भी ग्लोबल स्टार्स जैसे कि माधुरी दीक्षित, वरुण धवन, एले गोनी, समांथा रुथ प्रभु, तृप्ति डिमरी, सब ने जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला है ये ऑल आइज ऑन राफा को हैशटैग करते हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ है राफा में और क्या प्रोग्रेस हो रही है राफा में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सेवरल सेलिब्रिटी हैव शेयर्ड सपोर्ट मैसेज with the hashtag all eyes on Rafah. The phrase has picked up steam as a call for awareness of ongoing work. जो वार चल रहा है अभी हमास और इजराइल के बीच में, उसमें जो है ये फ्रेज जो है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और पहली बार जो एयर स्ट्राइक किया गया है इजराइल के द्वारा राफा में, पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें जो राफा के लोग मरे हैं अभी, वो एक ट्रेजिक मिस्टेक था। आखिर क्या है पूरा मैटर, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इजराइल ने राफा में अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है और इंटरनेशनल कोर्ट के मना करने के बावजूद भी जो है इजराइल रुक नहीं रहा है और राफा में अपना जो भी ग्राउंड ऑपरेशन है वो कंटिन्यू कर रहा है। और इसी से नाराज़ होकर हमास ने जो है एक बड़ा अटैक किया संडे को। इस अटैक में जो है जो काफ़ी सारे मिसाइल्स लॉन्च किए गए, लेकिन अधिकांश मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया हवा में ही, आयरन डोम के द्वारा जो इजराइल के पास है अपना। और इसके जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक किया। इस एयर स्ट्राइक में वैसे इजराइल इस बात को कहता है कि इजराइल ने जो है हमास के दो मेजर ऑफिसर को मार गिराया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है तकरीबन 35 से 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है राफा में अभी। और इस बात को इजरायली पीएम ने भी स्वीकार किया है। आप लोग देख सकते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्नॉलेज मंडे दैट ए ट्रेजिक मिस्टेक हैज़ बीन मेड आफ्टर एन इजरायली स्ट्राइक इन द साउथर्न गाजा सिटी ऑफ राफा सेट फायर टू ए टेंट कैंप हाउसिंग डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियन एंड किल एट लीस्ट 45 पीपल्स अकॉर्डिंग टू लोकल ऑफिशियल्स। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध शुरू हुआ है 8 अक्टूबर से ही ये युद्ध चल रहा है और अभी तक जो है उस समय 1200 लोगों की जाने गई थी। जब हमास के द्वारा इजराइल में जो आक्रमण किया गया तो उसमें 1200 लोगों की जाने गई थी, लेकिन अब इजराइल की तरफ से जो ये जवाबी कार्रवाई की गई है 7 अक्टूबर के बाद से, अभी तक गाजा में टोटल 36,000 लोगों की जाने जा चुकी है। गाजा का टोटल पॉपुलेशन ही 12 लाख के आसपास है और उसमें 36,000 जानों का जाना एक बहुत मायने रखता है। संडे को, जैसा कि मैंने बताया, संडे को मिलिटेंट ग्रुप लॉन्च्ड ए बैरेज ऑफ रॉकेट संडे फ्रॉम द सिटी टुवर्ड्स जो सेंट्रल इजराइल है, यानी कि तेल अवीव का क्षेत्र है, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। और काफ़ी महीनों के बाद, यानी कि एक बार सायरन बजा था, जो इमरजेंसी सायरन है इजराइल का, वो बजा था अक्टूबर के समय जब हमास का जो ये लॉन्च हुआ था एयर स्ट्राइक। और अब जो है ये सेकेंड टाइम ये बजा है, काफ़ी महीनों के बाद ये सायरन बजा था। इतना जो भीषण अटैक था हमास का। मरने वालों की संख्या अभी तक जो है 36,000 पहुँच चुकी है गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, क्योंकि इजराइल जो है, गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार इजराइल जो है, जो भी फाइटर्स है और जो भी निवासी है, उस दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं कर रहा है और वो सबको मारे जा रहा है। क्योंकि जो क्षेत्र था, सबसे पहले इजराइल ने जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया वो इस साइड था, ऊपर के साइड था, और वहाँ से लोग विस्थापित होकर के राफा की तरफ चले हैं। राफा जो है इजिप्ट और इजराइल के बाउंड्री के पास है, इजिप्ट और ये गाजा के बाउंड्री के पास है राफा। ठीक है, यहाँ पे कई सारे गेट्स भी है जहाँ से जो है काफ़ी सारे एड्स जाते हैं गाजा की तरफ। तो उस इलाके में जो है सब लोग अपना शरण लिए हुए थे, काफ़ी सारे कैंप्स बने हुए थे, और उसके साथ साथ जो सिविलियंस थे, उसके साथ साथ हमास के भी कई सारे जो लोग हैं वहाँ पे छिपे हुए थे। और इजराइल ने इस कारण से जो इस साइड में जो है अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इजराइल ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि इंटरनेशनली भी इजराइल के पास जो है, इजराइल के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर पड़ रहा है। डिस्पाइट आवर ऑटमोस्ट एफर्ट नॉट टू हार्म इनोसेंट सिविलियंस, लास्ट नाइट देयर वाज ए ट्रेजिक मिस्टेक
इजराइल के पीएम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और जो राफा का जो ऑपरेशन है, शुरू में तो बहुत सारे देश जो है इजराइल के सपोर्ट में थे कि इजराइल जो भी कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस को लेकर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे इजराइल का जो ऑपरेशन बढ़ते जा रहा था, उसके साथ ही जो है क्रिटिसिज्म भी बढ़ते जा रहा था। और अब जो राफा में कर रहा है इजराइल, उसको लेकर के उसके अपने ही जो एलाइज है, अपने ही जो मित्र हैं, उनके द्वारा भी क्रिटिसाइज हो रहा है। जैसे कि यूएस के द्वारा भी कई बार जो है इंटरनेशनल स्तर पर जो है क्रिटिसाइज किया गया है। फ्रांस के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा, इटली के द्वारा, सभी देशों के द्वारा जो है इंटरनेशनली जो है इजराइल का क्रिटिसिज्म हो रहा है। फ्रांस ने ट्वीट भी किया था, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट किया था, ऑथराइज्ड बाय इजरायली स्ट्राइक दैट किल्ड many displaced person in Rafah. These operation must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians. I call for full respect for international law and an immediate ceasefire. और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी कोर्ट ने जो है इजराइल को मना कर दिया था कि आप राफा में ऑपरेशन तत्काल ही रोक दें, राफा में आप किसी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल कोर्ट की बात को भी न मान करके इजराइल जो है राफा में अपना ऑपरेशन चला रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल का जो कोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, एक अंग है, और अपना जो वर्किंग है वो अप्रैल 1946 में शुरू कर दिया था। इसका जो हेड क्वार्टर है, जो पीठ है इसका, सब लोग जो बैठते हैं जजेज, वे पीस पैलेस द हेग में, जो नीदरलैंड में है, यहाँ से ये ऑपरेट होता है, यहाँ पे चलता है। तो ये साउथ अफ्रीका के अपील पे जो है कोर्ट्स में ये प्रोसीजर चला, और यहाँ पे ही जो ऑर्डर आया था कि इजराइल को तत्काल ही जो है राफा में अपना ऑपरेशन रोक देना है, लेकिन इजराइल ने इनकी भी बात नहीं मानी। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये इजराइल का एरिया है, ये इजिप्ट है, और ये गाजा पट्टी है, और इस वाले भाग में ही जो है बाउंड्री एरिया इजिप्ट और गाजा के, यहाँ पे ये राफा का क्षेत्र है जहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से जो वर्तमान सिचुएशन है वो इसका एक ही तरीका है, वो है टू नेशन थ्योरी, और कोई भी विकल्प नहीं है कि हम लोग जो है पूरी दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करके पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, और इसका जो है एक समुचित बंटवारा हो, एक समुचित सीमांकन हो। जैसा ब्रिटिशर्स ने जो है बंटवारा कर दिया वैसा नहीं हो, बल्कि जैसे आप देख सकते हैं मैप में कि कुछ पैलेस्टाइन यहाँ पे, कुछ पैलेस्टाइन यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए, एक स्वतंत्र कंट्री के तौर पर पैलेस्टाइन को मान्यता दी जानी चाहिए, और ये टू नेशंस थ्योरी के द्वारा ही ये युद्ध जो है ख़त्म हो सकता है। नहीं तो ये युद्ध जो है और लंबा चलता रहेगा, युद्ध से किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इजराइल भी जो है इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म हो करके, और भी कई तरीके से इजराइल भी धीरे धीरे कमज़ोर ही हो रहा है।